2024 को एक आई है तहकीक की रिपोर्ट या कॉलम निकोलस क्रिस्टोफ, बहुत बड़ा सहाफ़ी है न्यूयॉर्क टाइम्स का, और इस कॉलम ने या इस रिपोर्ट ने या इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। निकोलस कह रहे हैं कि इसराइली जेलों में इसराइली तरबियत याफ्ता कुत्तों से फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है। इसराइली जेलों में इसराइली तरबियत याफ्ता कुत्ते फ़लस्तीनी कैदियों से जिनसी ज़्यादती करते हैं। एक कैद फ़लस्तीनी साफ़ी के साथ कुत्तों से बदफेली कराई गई और उस साफ़ी ने आकर क्रिस्टोफ को सारा कुछ जो कुछ उसके साथ बीती वो बता दिया। फ़लस्तीनी औरतों से जिनसी ज़्यादती होती है इसराइली जेलों में, मर्दों से जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं, यानी बच्चों से भी जिनसी ज़्यादतियाँ होती हैं। और जिनसी ज़्यादती जब हो रही हो तो तमाशा देखा जाता है, इर्द गिर्द लोग बैठ जाते हैं, मजाक उड़ाए जाते हैं, वीडियोज़ बनाई जाती हैं। और इस कॉलम में जो निकोलस क्रिस्टोफ का कॉलम है, इसमें 38 हवाले हैं। और जब ये कॉलम छपा, ये तहकीकी रिपोर्ट छपी, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इसराइल की तरफ से एक लंबा चौड़ा तरदीदी और वजाहती बयान भी सामने आया और फिर दबाव भी पड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स से कि इस मजमून को अपनी वेबसाइट से भी हटा दें और इस साफ़ी को भी निकाल दें। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स अपने साफ़ी के साथ खड़ा हुआ और उसने कहा कि उसके पास सबूत हैं और वो सबूत सारे देख कर ही हमने ये कॉलम या ये तहकीकी रिपोर्ट छापी है। ये है इस दुनिया में इसराइल का किरदार, और उसके ऊपर इसराइल के ऊपर हाथ है अमेरिका का, तो इनडायरेक्ट ये है किरदार अमेरिका का। और वो आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तान की बेटी, अमेरिकी वकील ने अमेरिका की तरफ से माफ़ी मांगी। उसने कहा बहैसियत अमेरिकी मैं आफिया सिद्दीकी का वकील रहा हूँ, मैं अमेरिका की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि आफिया सिद्दीकी के साथ 2 बार जो जेल के एहलकार हैं उन्होंने ज़्यादती की, जिनसी ज़्यादती, और कई बार जेल में जो कैदी हैं उन्होंने जिनसी ज़्यादती की। कोई हिलजुल हुई पाकिस्तान में? कोई इhtजाजी ख़त, कोई अमेरिकी सफ़ीर को तलब करना या अमेरिकी किसी एहलकार को तलब करके इhtजाज रिकॉर्ड करना? ये होते हैं ग़ुलाम मुल्क और ग़ुलाम कौमें। वो मोहम्मद बिन कासिम, वो राजा दाहर, वो औरतों की पुकार और वो उसका आना और छुड़वा कर ले जाना, ये माजी के किस्से कहानियाँ हैं। अब ऐसा नहीं होता। अब ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द किया जाता है। ट्रंप से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि पूरी दुनिया में डंके हैं। आफिया सिद्दीकी की किसी ने बात नहीं की। और अब ये जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी 55-56 मुसलमान मुल्कों के लिए।